स्टूडेंट्स, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। और इससे पहले हम आपको एक बार फिर से ये बता दें कि जो संयुक्त वाक्य हमने आपको बताया था उसे मिश्र वाक्य और दूसरा सरल वाक्य दोनों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बना है। यानी संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य की अपनी स्वतंत्रता होती है और स्वतंत्र सत्ता उसकी अपनी रहती है। अब आज हम आपको बताएंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद में पहला है विधिवाचक वाक्य और अफर्मेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और इससे किसी बात के होने का बोध होता है, यानी जो बात हो चुकी है उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है, पता चलता है, ज्ञात होता है। जैसे राम खा चुका, मैंने कहानी पढ़ी और सो गया। तो यहाँ राम खा चुका यानी यहाँ पर जो है जो बात पता चल रही है कि राम कुछ चीज जो खाने वाली है, जो भी खाने वाला सामान है उसको वो खा चुका है। और मैंने कहानी पढ़ी और सो गया। फिर नेक्स्ट है निषेध वाचक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस। इससे किसी बात के ना होने का बोध होता है। जैसे इसमें उदाहरण अगर देखें तो मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, यानी यहाँ पर पुस्तक नहीं पढ़ी गई है, इस बात का हमें बोध हो रहा है। राम बैंक नहीं गया और उसे रुपया नहीं मिला। तो इसमें राम बैंक भी नहीं गया और बैंक ना जाने के कारण उसको वहां से रुपये भी नहीं मिले। तो यहाँ पर किसी भी बात के ना होने का हमें बोध हो रहा है। फिर इसके बाद होता है आज्ञावाचक वाक्य यानी इंपरेटिव सेंटेंस। तो जिस वाक्य से किसी तरह की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। यानी इसमें आज्ञा का बोध होता है, यानी आदेश का, कि किसी तरह का आदेश दिया जा रहा है। अब उदाहरण के तौर पर देखें तो यह है तुम काम करो, तुम लिखो या आप वहां जाइए। तो इसमें जो वाक्य है इनमें सीधा सीधा आदेशात्मक बात का बोध हो रहा है, यानी आज्ञा दी जा रही है। तो आज्ञा जब दी जा रही है तो इस तरह के जब बोध होता है किसी वाक्य से तो वह आज्ञावाचक वाक्य होता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब जिस वाक्य से प्रश्न किया जाता है और प्रश्न किए जाने का जब बोध हो तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम क्या कर रहे हो। जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न का हमें बोध हो रहा है तो यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और वैसे स्टूडेंट्स इससे आप सभी अवगत होंगे, क्योंकि जब भी आपकी पढ़ाई शुरू होती है तो छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक, जब तक जीवन में आप पढ़ाई करते हैं और आपको परीक्षा देनी होती है तो आपको प्रश्न ही पूछे जाते हैं। आप लिखित हो सकते हैं या फिर मौखिक भी हो सकते हैं। तो आपको प्रश्नवाचक वाक्य बहुत आसानी से समझ में आते होंगे। अब इसमें नेक्स्ट जब आता है विस्मयवाचक वाक्य, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है। अब जैसे हाय मैं लुट गया, तो यहाँ पर दुख का बोध हो रहा है कि मतलब उसकी कोई चीज किसी ने लूट ली है, किसी का कोई सामान। अब इसको इस तरह भी कर सकते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें एक सुख का भी अनुभव हो रहा है। फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, अरे इसने ये कैसे काम कर लिया। तो जो ना करने वाला काम है और उसको यदि किसी ने कर लिया तो उसमें आश्चर्य होता है। तो यह आश्चर्य का भी बोध हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी इस तरह से लिखेंगे तो जब पहला जो आपका अरे, वाह, आहा, हाय, इस तरह के जब शब्दों का इस्तेमाल होता है तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन यानी विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। तो इस वाक्य से किसी बात के संदेह होने का बोध होता है। संदेह यानी शंका मन में आती है। तो जैसे उसने देखा होगा, अब ये सेंटेंस जो है इसमें संदेह है, कोई तय नहीं है कि उसने ये चीज देखी है या नहीं देखी है।
कोई तय नहीं है। तो एक डाउटफुल बना हुआ है यहाँ पर कि शायद हो सकता है उसने ये देखा होगा, फिर मैंने कहा होगा, तो इसमें उसको याद नहीं कि मैंने ऐसा कहा है या नहीं कहा। तो इसमें किसी तरह की कंफर्मेशन नहीं मिल रही है वाक्य में। और जब कंफर्म ना हो कि ये बात हमने कही है या नहीं कही है, या उसने देखा या नहीं देखा, जब इस तरह का वाक्य होता है तो वहां पर संदेहवाचक वाक्य माना जाता है। फिर उसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। तो इससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध होता है। जैसे अक्सर शब्द, इसमें जिन शब्दों का या वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है उसमें मंगल कामनाएं छुपी होती हैं, या फिर कई बार लोग अंदर से आक्रोशित होते हैं तो लोगों को बुरा बोलने के लिए भी सेंटेंस का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर सकारात्मक रूप में देखें तो जैसे तुम्हारा मंगल हो, तो ये इच्छा है हमारी से। और सदैव तुम प्रसन्न रहो, हमेशा खुश रहो। तो इस तरह के जब आशीर्वाद जैसे वाक्य निकलते हैं, यानी अंतरात्मा से निकल रहे हैं, तो ये उसकी इच्छा के अनुरूप निकल रहे हैं। तो इस तरह के जब वाक्य निकलते हैं या लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं तो वहां पर इच्छावाचक वाक्य होते हैं।